जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। तो दोस्तों, चल रहा था ये ग्रामर का सीरीज और ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिक इंग्लिश का पूरा ये वीडियो आएगा, ये पूरा कोर्स आपको YouTube पर बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। चैनल का नाम है क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक। जितने लोगों को भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हो करो। पिछली वीडियो में जो हम लोग ने पढ़ा था वो पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। देखो भैया लोग, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हम लोग ने पढ़ लिया है और अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ध्यान ये रखना कि जो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे या कभी पहले इंग्लिश पढ़े होंगे या किसी कोर्स से पढ़े होंगे या किसी कोचिंग से पढ़े होंगे, उनको लग रहा है कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल वे में अगर अभी पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या ध्यान इसमें रखना है कि जो लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं इंग्लिश को ना, ये वीडियो अभी उनके लिए है ना, एकदम बेसिक लेवल से, ग्राउंड रूट लेवल से एकदम इसको शुरू किया जा रहा है। आप लोग इस पे बने रहिए धीरे धीरे। अभी जैसे ये पहला वीडियो हो गया, उसमें मैंने आपको बेसिक समझाया। सेकंड वीडियो यहाँ इंटरजेक्शन तक का मैं आपको बेसिक बता दूंगा, जिसको एकदम आइडिया नहीं कि ये सब क्या होता है। देन आपका फिर से आएगा नाउन पार्ट 1, और नाउन के पूरे जितने भी क्वेश्चन है जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर उसके बारे में आपको डिटेल में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको आपको समझाया जाएगा और बताया जाएगा और हल भी कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग को जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज वर्ब। वर्ब को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिया। बच्चा, क्रिया क्या होता है? यानी काम को करने को क्रिया कहते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर होगा तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जरूर होगा, आना ही आना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ने वाले कहेंगे अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेसिक अगर आपको शुरुआत करनी है इंग्लिश की तो समझने के लिए हमेशा याद रखिए कि सब्जेक्ट, वर्ब अवश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, इससे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। आइए यहाँ देखते हैं वर्ब होता क्या है। तो इसका साधारण सा डेफिनेशन है कि इट डिस्क्राइब्स एक्शन वर्ड, यानी कि वर्ब क्या करता है? एक्शन को दर्शाता है। एक्शन का मतलब क्या होता है? काम होता है, और काम को हम लोग क्रिया बोलते हैं। काम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, देयर इज एन एग्जांपल, राधा वर्कड इन अ स्कूल। राधा वर्कड इन अ स्कूल, यानी कि वर्क, ये जो वर्क है बच्चा, यही इनका क्या है? वर्क। मतलब राधा काम करती है एक विद्यालय में। अब आप जब वर्ब से पूछोगे कौन, तो ये सब्जेक्ट बताता है, और वर्ब से पूछोगे व्हाट एंड whom। ठीक है, तो यही आपको क्या बता देता है? ऑब्जेक्ट बता देता है। जैसे वर्ब क्रिया क्या है? वर्क करना, काम। तो कौन करता है? हु अगर आपको पूछना है तो यहाँ लिखा है राधा। तो राधा हमारा बच्चा क्या हो गया? राधा अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन हो गया। राधा क्या हो गया? नाउन हो गया। और अगर इस सेंटेंस की बात करें तो राधा कौन है? राधा सब्जेक्ट है। SUBJECT कौन है? सब्जेक्ट है। आई होप आपको ये बात पता होगा, पिछले वीडियो में ये बातें हैं। नहीं पता है तो पीछे वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के, पहले आप उसको देखो फिर इस वीडियो को देखो। ठीक है, आइए देखते हैं। राधा वर्कड इन स्कूल, राधा काम करती है। अब अगर पूछना हो क्या काम करती है, कहाँ काम करती है, व्हाट, whom, when, where, ये अगर आपको पूछना हो तो अब अपने आप पता चल जाएगा कहाँ करती है? स्कूल में करती है। राधा कहाँ काम करती है? देखो, जब कोई वस्तु से संबंधित बात होगी तो व्हाट आएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति में ऑब्जेक्ट अगर होगा तो whom आएगा। ठीक है, और अगर किसी जगह से संबंधित बात होगा, उसको ऑब्जेक्ट पता करना तो वेयर आएगा। यानी वर्ब, आप वर्ब से ही सब पूछो, क्रिया से पूछो भैया कि काम करती है। अच्छा, क्या काम करती है? अगर क्या काम वाला आता तो ऑब्जेक्ट में वो रहता है ना, राधा वर्कड, कोई काम आ जाता। अगर कोई पर्सन यहाँ पे होता, वर्ब कुछ और होता, पर्सन को यहाँ पे होता तब भी आ जाता कि राधा स्लैप्स मोहित। मान लो राधा ने मोहित को मारा, थप्पड़ मारा, तो राधा स्लैप्स मोहित। तो स्लैप्स क्या है? वर्ब है। अब वर्ब से पूछो कि ओके कौन मारा, क्रिया कौन किया, डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो बता देगी राधा है। अच्छा, किसको मारा, ये क्रिया किसके ऊपर हुई, तो बच्चा किसके ऊपर हुई? मोहित के ऊपर हुई। तो मोहित हमारा क्या हो गया? मोहित ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। कौन, किसको मारा, तो वहां पर अपने आप पता चल जाएगा कि ये क्या ऑब्जेक्ट है। तो बेटा वर्ब से आप पता कर सकते हो। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन बताता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रोहित टेक्स फूड एवरी डे। ठीक है, रोहित टेक्स फूड एवरी डे। तो टेक मतलब लेता है यानी खाता है, कंज्यूम करता है। तो टेक्स हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। अब वर्ब से पूछो कौन, हु, तो आपको अपने आप बताएगा कौन? रोहित। तो रोहित हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट के साथ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? ये नाउन है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है ना। फिर उसके बाद इसी वर्ब से पूछो अगर खाता है या लेता है, कंज्यूम करता है, तो क्या कंज्यूम करता है? व्हाट कंज्यूम करता है। हमने आपको बोला कि जब भी वस्तु रहेगा तो क्या, तो देखो क्या है ना, वस्तु एक है ना, फूड यानी खाना, भोजन। भोजन एक वस्तु है, तो उसके लिए हमने पूछा क्या,
पता चल गया। तो यहाँ फूड क्या है हमारा, फूड बच्चा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, नाउन भी है। यहाँ पर स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन इसको कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर प्रीपोजिशन बीच में आ जाता है तो ये प्रीपोजिशनल नाउन भी कहलाता है। अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद कोई शब्द है, नाउन है, तो उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अब ये दो एग्जांपल आपको समझ में आ गए, तो बट अब देखो बहुत सारे लोग हैं सर तब लिंकिंग वर्ब क्या होता है ना, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, वहां तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। देखो अभी ये बेसिक लेवल है, ध्यान से अभी बेसिक लेवल धीरे धीरे पढ़ेंगे, और जब हम नाउन में चलेंगे, माफ कीजिएगा, जब हम लोग वर्ब में स्पेशली चलेंगे, वर्ब का वीडियो जब स्पेशली बनेगा अलग से, तो हम इसमें आपको डीपली सब पढ़ाएंगे, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब है ना, व्हाट इज ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब, एवरीथिंग, ठीक है, क्लियर है ना भाई। चलो आगे देखते हैं। तो वर्ब खत्म हो गया, वर्ब ये होता है, क्या होता है, एक्शन वर्ब। आइए इसको हटाते हैं और अब पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा एडवर्ब। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। आइए इसी में ऐड कर देते हैं, है ना, एडवर्ब। अब ये होता क्या है, ये करता क्या है, तो देखिए ये करता है, इट क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ, किस किस चीज का ये क्वालिटी बताता है, तो एडजेक्टिव का क्वालिटी बताता है, ठीक है, उसके बाद वर्ब की क्वालिटी बताता है, एंड अपनी खुद यानी एडवर्ब की भी क्वालिटी, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो सबकी बताता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्पेशली मेनली अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बेसिक लेवल पर अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब बाकी सबकी भी विशेषता बताता है। यानी कि एक एडवर्ब एक ऐसा, इसको हिंदी में बच्चा क्या कहते हैं, विशेषण, नहीं क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं, एडजेक्टिव को, जो पिछले वीडियो तक हम लोग ने पढ़ा है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चा, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, ये क्या करता है, इट क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव वर्ब एंड एडवर्ब, यानी कि विशेषण की, क्रिया की और अपनी खुद की एक क्या बताता है, क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी को बताता है, ठीक है। आइए उदाहरण में देखा जाए, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, रवि सिंग्स स्वीटली, ठीक है, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है कि मोहित ड्राइव्स वेरी फास्ट, ठीक है। उसके बाद एक और उदाहरण लेना है, आई आई नहीं लिखता है, लिख देते हैं मिस्टर 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 मोहित टीचर्स, मिस्टर मोहित टीचर्स, क्या लिख सकते, सॉफ्टली लिख सकते, जेंटली लिख सकते, है ना, चलो दोनों लिख सकते हैं जो मन। आइए इसको समझते हैं। अब हमने पढ़ा कि बच्चा जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई करता है किसको, क्वालिटी को, एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब को। कैसे करता है ये देखते हैं। लिखा हुआ है रवि सिंग्स स्वीटली, तो सबसे पहले आपको सिंग्स देखना है यानी कि वर्ब देखना, और वर्ब से पूछना है कि भैया कौन, तो बोलोगे कौन यानी हु, कौन स्वीटली गाता है, तो रवि स्वीटली गाता है। तो ये हमारा रवि क्या हुआ बच्चा, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। जब भी कोई नाम आता है उसको नाउन हम लोग कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया, आपका सब्जेक्ट भी है और ये नाउन भी है। सेंटेंस के हिसाब से ये सब्जेक्ट है और ऐसे ये नाउन है। सिंग्स स्वीटली, अब आप कहोगे स्वीटली ये कहाँ से आ गई, ये क्या चीज है, ऑब्जेक्ट तो आया नहीं कुछ, है ना, कि रवि सिंग्स अ सॉन्ग स्वीटली, ऐसे नहीं आया, सीधे क्या आ गया, स्वीटली आ गया। कोई बात नहीं, स्वीटली आया ना, तो स्वीटली क्या है, अब ध्यान से देखो, स्वीटली मतलब मधुरता से, ठीक है। तो बताओ रवि मधुर है कि सिंग्स मधुर है, यानी कि वो गाता मधुरता से है कि रवि खुद मधुर है। तो आप कहोगे सर ये गाता मधुर है, इसके गाने की क्वालिटी है, और गाना जो क्रिया है वो क्या है ना, सिंग्स क्या है, एक गाना क्रिया है,
तो क्रिया की क्वालिटी यहाँ कौन बता रहा है? स्वीटली, अर्थात ये आपका क्या बन गया? ये आपका एडवर्ब, क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। रवि सिंग्स स्वीटली, स्वीटली क्या? रवि नहीं, सिंग्स उसका जो गाना वो स्वयं में स्वीट, तो वो क्या हुआ? वो एडवर्ब बन गया। दूसरा एग्जांपल देख लो, कोई बात नहीं। मोहित ड्राइव्स वेरी फास्ट, मतलब मोहित बहुत तेज ड्राइव करता है। ड्राइव्स क्या हुआ आपका? ये वर्ब हो गया। वर्ब से पूछो हु कौन, तो कौन में आ गया मोहित, यानी मोहित क्या हो गए हमारे? सब्जेक्ट भी हो गए और उसके साथ साथ नाउन भी हो गए। नाम लिखा है ना बच्चा, तो नाउन हो गया। अब वर्ब से पूछो, ध्यान से देखो, मोहित ड्राइव्स वेरी फास्ट। फास्ट क्या है? फास्ट क्या है भाई बताओ? फास्ट मतलब तेज, तो ये तेज क्या है? ये वेरी क्या है? ध्यान से देखो, फास्ट क्या है भैया? क्या ये एडजेक्टिव है? क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी होता है। नहीं बच्चा, ये एडजेक्टिव नहीं है। ये क्या है? ये क्रिया की क्वालिटी है कि ड्राइव फास्ट, तो ये क्या हुआ? ये एडवर्ब। ये क्रिया की क्वालिटी है ना कि वेरी फास्ट। अब क्रिया की जो क्वालिटी, उसकी भी विशेषता बता दे रहा है वेरी से, कि फास्ट नहीं, वेरी फास्ट। तो ये अपने आप में क्या? ये भी एडवर्ब, यानी यहाँ वेरी और फास्ट दोनों एडवर्ब है। आपको क्या बता रहे सर, बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हटा दो, वेरी को हटा देते हैं। चलो आप देखते हैं क्या लिखा होगा। अब ये मोहित ड्राइव्स फास्ट। अब तुम ये बताओ कि मोहित चलाता है तेज, तो क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है। चलाना ही उसका क्वालिटी हुआ ना, कि मोहित का क्वालिटी है फास्ट? नहीं, चलाने की क्वालिटी। और चलाना क्या बच्चा? ये वर्ब है। तो वर्ब की जो क्वालिटी बता दो वो क्या है? एडवर्ब है। लेकिन अगर इसमें हम वेरी जोड़ दें, तो वेरी क्या है? वेरी का मतलब है बहुत, तो बहुत तेज। अब ये बहुत किसकी क्वालिटी बता रहा है? तेज की। तो ये अपने आप में एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि तेज तो खुद एडवर्ब है, और हमने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव की, वर्ब की और एडवर्ब की खुद की भी क्वालिटी बताता है। यानी ये जो वेरी यहाँ पर है क्या है? इसी फास्ट की क्वालिटी है, यानी इसी एडवर्ब की क्वालिटी, तो ये भी एडवर्ब। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं? कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। एक और बचा हुआ है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, मिस्टर मोहित टीचेस सॉफ्टली या जेंटली। टीचेस मतलब पढ़ाते हैं, एस और ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, टीचेस पढ़ाते हैं। तो बच्चा ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब से पूछो कौन पढ़ाता है, तो बताएगा मिस्टर मोहित। मिस्टर मोहित हमारे क्या हो गए? तो ये हमारे सब्जेक्ट भी हो गए और साथ साथ हमारे नाउन भी हो गए। क्लियर है? सब्जेक्ट और नाउन हो गए। फिर उसके बाद पूछो सॉफ्टली लिखा है या जेंटली लिखा है। मतलब सॉफ्टली मतलब या जेंटली मतलब सज्जनता से, अच्छे से। तो अच्छे से क्या? मोहित को अच्छा कह रहा है कि उनके पढ़ाने को अच्छा कह रहा है? तो बात जो पढ़ाने को अच्छा कह रहा है, तो ये दोनों शब्द क्या होंगे? ये भी बच्चा एडवर्ब होंगे। ठीक है, समझ में आया? यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इन सब की क्वालिटी को जो बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए अगला पढ़ते हैं। बच्चा देखो यहाँ एडवर्ब के बाद क्या है, चलो आप लोग बताओ। कमेंट करते रहिए, अगर आपको आ रहा है समझ में तब भी, और नहीं आ रहा है तब भी। नहीं आ रहा है तब भी क्यों भाई? तब क्यों करेंगे कमेंट? नहीं, अगर नहीं आ रहा तब भी कमेंट करो। तो भाई कमी तो सबके अंदर है ना। मेरी कमी मुझे बताओ कि क्या आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, वो सभी बताइए। ठीक है, और क्लास से जुड़े रहिए, जितना हो सके इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, और जो लोग भी तैयारी वारी कर रहे हैं उनको। आइए एडवर्ब के बाद क्या लिखा बच्चा? प्रीपोजिशन। आइए उसको पढ़ो। प्रीपोजिशन स्थिति बताता है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो क्लियरिफाई क्लियरिफाइज द स्थिति। स्थिति को क्या बोल सकते हैं? सिचुएशन। सिचुएशन ऑफ, सिचुएशन बोल सकते हैं ऑफ या प्रोनाउन, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि पोजीशन बताने का काम करता है सेंटेंस में। ठीक है, मेन काम ये कि रिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या, सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उदाहरण से देखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा उदाहरण में कि रोहित इज सिटिंग इन होम।
ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो जो ये परिभाषा है बच्चा, ये आप कहीं से भी गूगल से निकाल कर पढ़ लो, कहीं निकाल कर पढ़ लो। ये मत सोचो कि ये क्या तो बड़ा हैवी परिभाषा लिखी है। मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने मन की बात यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपको मुझे समझाना है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि परिभाषा क्या लिख रहा है। आपको बेसिकली समझना किससे है, आपको समझना है उदाहरण से, है ना। अ, मान्या प्लेज क्रिकेट विद तान्या। तो आइए अब यहाँ पर दो उदाहरण मिल रहे, चलिए तीन ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। तो अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पर इस सेंटेंस को देखें, शुरुआत चलिए करते हैं। यहाँ पर सब पहले वर्ब आप खोज लो, वर्ब ये है, वर्ब ये है, और यहाँ पर वर्ब नहीं दिख रहा लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ध्यान रखिए। वर्ब है सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठना। कौन बैठा है, तो आप बताइए रोहित बैठा। रोहित सब्जेक्ट हुआ, रोहित नाउन। ये क्लियर है। सिटिंग वर्ब है, ये हम सबको पता है। एक और वर्ब है यहाँ पर, माफ कीजिएगा, एक और यहाँ पर शब्द है होम, जो कि हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, हम लोग याद रखेंगे, जब भी यहाँ पर परिस्थिति बताए इन होम, रोहित इज सिटिंग इन होम, यानी कि पोजीशन को बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको प्रीपोजिशन, यानी जो हमारी स्थिति बताते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताते हैं। जैसे रोहित है तो कहाँ है रोहित, रोहित कहाँ पर है, रोहित घर में, है ना। तो इन क्या है, इन हमारा प्रीपोजिशन है, और होम क्या है, हमारा होम ऑब्जेक्ट है। तो इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट याद रखिएगा। अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, नाउन आता है, लास्ट में जो उसका ऑब्जेक्ट ही है, तो भैया इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल नाउन भी कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ देखिए मान्या प्लेज क्रिकेट विथ तान्या, तो देखिए मान्या सब्जेक्ट हो गई और नाउन हो गई, प्लेज है हमारा वर्ब, ये सबको पता है। तो क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट आया क्रिकेट खेल। हम आपसे बार बार पूछे हैं, बोले हैं कि जब जब बच्चा वर्ब आए तो वर्ब को में वर्ब से तीन चीज पूछो, व्हाट पूछो, whom पूछो और वेयर पूछो। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, व्हाट whom और वेयर पूछो। तो व्हाट अगर पूछो, व्हाट क्या खेल रहा है, तो आपको पता चलेगा क्रिकेट, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब ऑब्जेक्ट के बाद भी यदि कोई क्या आ जाए, या ऑब्जेक्ट के बाद भी यदि आपका क्या आ जाए, कोई प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे विथ यानी साथ, तो किसके साथ, तो उसके बाद भी क्या लिखा हुआ, तान्या। तो तान्या यहाँ पर बच्चा नाउन भी है, देखिए नाउन तो ही है, साथ में साथ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्टिव, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्टिव। आराम से पढ़िए, हल्का हल्का पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, आराम से आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। बस इसको समझिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लिखा द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑन हमारा यहाँ क्या हो गया, ऑन हम लोग का प्रीपोजिशन, फिर द टेबल हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। जो बचा, बुक कहाँ पर रखा है, अब यहाँ पर रखा है, तो भैया कहाँ रखा है, टेबल पर रखा है, तो ये हम लोग ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप लोग बहुत सारे शब्द सुने होंगे, जैसे आप लोग बिसाइड सुने होंगे, बगल में, बिटवीन सुने होंगे, बीच में, अबव सुने होंगे, ऊपर, बिलो होगा नीचे, है ना। ये जितने भी शब्द हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रीपोजिशन, जो हमारी पोजीशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे जब हम लोग सेपरेटली इसका वीडियो निकालेंगे, है ना। जब सेपरेट रूप से हम लोग पढ़ेंगे तो सेपरेटली हम लोग अलग अलग वीडियो निकालेंगे तो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि प्रीपोजिशन क्या है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन। अब ये कंजंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन जो है बच्चा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कंजंक्शन, आइए देखते हैं। ये सबको पता होगा, आई होप, जो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है सबको ये पता होगा कंजंक्शन क्या होता है। जंक्शन, देखिए ये देखिए ना, जंक्शन, जंक्शन क्या होता है पता है आपको, सबको पता है कि ट्रेन के बीच में जहां जोड़ होता है उसको जंक्शन कहते हैं। तो इट कनेक्ट्स, ये जोड़ता है, इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, क्लॉज और सेंटेंसेस या फ्रेज। ठीक है, सेंटेंसेस को, क्लॉज को,
फ्रेज को और सेंटेंस। ठीक है अच्छा, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने कि कंजक्शन क्या करता है, जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है और फ्रेज को जोड़ता है। तो देखो सब बताना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लॉज से और हो सकता है तो वर्ड से आपको समझा दूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा राम एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट विद देम, फुल स्टॉप। पहला हो गया। दूसरा बच्चा पहला है, ठीक है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि एट जंक फूड सो ही गॉट सो ही गॉट फीवर। दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा आपको क्या समझाने के लिए, कंजंक्शन समझाने के लिए, माफ कीजिएगा। अब कंजंक्शन, कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। बेसिकली देखो वर्ड्स क्या होता है आप सबको पता है, एक राम लिखा है एक श्याम लिखा है, दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या लग गया है, एंड लग गया है। ठीक है, तो पहले आइए इसी को देख लेते हैं, वर्ड्स को ही देख लेते हैं। क्या लिखा है, राम एंड मोहन, दो शब्द हैं, इन दोनों को जोड़ रहा है और बोल रहा राम एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट विथ देम। ठीक है, ध्यान से देखो, राम एंड मोहन यानी दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, सीता एंड गीता, है ना। दोपहर और शाम, दोपहर को हम लोग आफ्टरनून बोलते हैं, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ये दोनों बोलना जरूरी है। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड जरूरी नहीं है, नाउन तो वो भी है, नेमिंग वर्ड जरूरी नहीं है। मॉर्निंग एंड नाइट आ गया दो ठो, है ना। तो आइए देखते हैं, ये शब्दों को जोड़ना हो गया। इस सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे, प्लेइंग हमारा क्या क्रिया है, ये हमारा वर्ब है। अब क्या खेल रहे हैं तो पता चला क्रिकेट खेल रहा है, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है। हमने आपसे बार बार बोला हु पूछना है, कौन खेल रहा है, तो आपको बताना है ये। तो राम एंड श्याम हमारे क्या हुआ बच्चा, सब्जेक्ट भी हुए, नाउन भी हुए। पूछो व्हाट, क्या खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट पता चल गया, क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, और देम क्या, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यानी किसके साथ खेल रहे हैं, तो उनके साथ खेल रहे हैं। ढेर सारे कोई लोग हैं, उनके साथ देम उनको बोल दिया गया। हमने आपको बताया पीछे अभी कि प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन हम लोग का क्या करता है, रिलेशन बिल्ड करता है किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे अगर हम यहाँ लिखते राम एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट विद सोहन, तो क्या दिक्कत है इसमें, सोहन भी नाउन है और प्रोनाउन, तो यहाँ प्रोनाउन हमने लिख दिया, देम लिख दिया। ठीक है बच्चा, तो ये जो विथ है बच्चा, यानी ये जो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन हमेशा रिलेशन तय करता है किससे, नाउन या प्रोनाउन से। आइए आगे बढ़ते हैं। ही एट जंक फूड सो ही गॉट फीवर। हमने आपको बताया क्लॉज होता क्या है, तो क्लॉज बच्चा होता है कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब अपना खुद का हो, है ना, जिसका सब्जेक्ट और वर्ब अपना क्या हो, खुद का हो, या फिर ऑब्जेक्ट किसमें जोड़। तो यहाँ लिखा ही एट जंक फूड, फिर बीच में लिखा है सो, और फिर लास्ट में लिखा है ही गॉट फीवर। तो अब ध्यान से दोनों सेंटेंस को देखेंगे, तो ही सब्जेक्ट हो गया हम लोगों का इस सेंटेंस का, एट मतलब ईट का सेकंड फॉर्म, तो बच्चा वर्ब हो गया, वर्ब वही जिसके तीन चार फॉर्म्स होते हैं ना, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, है ना। तो ये हो गया हम लोग का वर्ब। जंक फूड हम लोग का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। किसी वर्ब से पूछे खाया, किसने खाया, हु खाया, किसने, कौन, तो ही ने खाया। तो ही हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है, जो नाउन ही हमेशा आया, प्रोनाउन भी तो सब्जेक्ट होते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा जंक फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। सो जो शब्द है इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि इसको अगर हटा दे तो देखिए, ही गॉट फीवर, ही क्या है, सब्जेक्ट है, गॉट क्या है, वर्ब है, और फीवर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर भी वो दोनों है। तो दो प्रकार के क्लॉजेस को बीच में जोड़ने के लिए कौन आ गया, सो आ गया। कौन आ गया बच्चा, सो आ गया। ठीक है, यानी इसलिए, तो यही जो सो है, छोटा लिखेंगे, माफ कीजिएगा, ये जो सो है ये क्या हमारा, यही हमारा कंजक्शन, यानी कि एंड हो गया, सो हो गया, बिकॉज हो गया, ठीक है,
बट हो गया, ये जो शब्द होते हैं इनको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। जब इसका सेपरेट वीडियो आएगा बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक चीज को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको जोड़ने के लिए शो करते हैं। सर, आई डिड नॉट कम टू कोचिंग बिकॉज माई फादर वॉज इन फीवर। अब ये सेंटेंस आपने बना दिया कि आई डिड नॉट कम इन कोचिंग। पहला सेंटेंस बिकॉज मतलब क्योंकि माई फादर गॉट फीवर या माई फादर वॉज इन फीवर, मेरे पिताजी बुखार में थे या मेरे पिताजी को बुखार हुआ था। तो क्या बच्चा ये नहीं हो सकता है? ये भी तो दो सेंटेंस है और दोनों को जोड़ रहा है ना। आई लाइक मैंगो एंड आई लाइक बनाना, तो हम इसको एक साथ जोड़ के सीधे कह सकते हैं कि आई लाइक मैंगो एंड बनाना। तो ये क्या करता है बच्चा, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसको बोलते हैं कंजंक्शन। समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट में बताते हैं क्या पढ़ना हम लोगों को। आखिरी बचा, और आखिरी जो बचा वो है क्या, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है? इंटरजेक्शन बच्चा बताइए, इंटरजेक्शन क्या करता है? तो इंटरजेक्शन इट डिस्क्राइब इट डिस्क्राइब्स सडन फीलिंग या इमोशन। ये क्या करता है? अचानक से निकले हुए, अचानक से मुंह से अचानक से निकले हुए शब्दों को बयां करता है, इमोशंस को मतलब शब्दों के रूप में बयां करता है। उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिख दिया हुर्रे, आई वॉन द ओलंपिक मेडल। ओलंपिक चल रहा है इस समय, है ना, तो क्यों ना करंट की बात कर ली जाए। तो हुर्रे, आई वॉन द ओलंपिक मेडल। या फिर सेकंड पे आ गया अलास, आई फेल्ड इन एग्जाम। मैं एग्जाम में फेल हो गया। अलास, ओ माय गॉड, है ना, ओह, वाओ। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं, जैसे ओह शब्द हो गया, वाओ शब्द हो गया, ठीक है, अलास हो गया, हुर्रे हो गया, ठीक है, ये जितने शब्द होते हैं इन सबको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, जो आपकी सडन फीलिंग को क्या करते हैं, जो आपकी सडन फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, आइए छोटा सा एक क्विक रिवीजन हम लोग फटाफट कर लेते हैं, इसको इरेज कर दे। ठीक है, इरेज कर देते हैं। एक सेंटेंस में हम कोशिश करेंगे कि लगभग सभी चीजें ऐड अप हो जाए, है ना। तब तक आप लोग क्या कीजिए, तब तक आप लोग नोट्स वोट्स अपना बनाते रहिएगा, मतलब अभी नहीं कह रहा, लेकिन इसको देख के नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अब आइए ध्यान देते हैं, क्या देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा, वाओ रोहित एंड गिल आर गुड बैट्समैन हु आर प्लेइंग जेंटल क्रिकेट शॉट्स ऑन द ग्राउंड एंड मेकिंग अस हैप्पी। तो ये सेंटेंस में हम ध्यान से देखेंगे, सभी चीजें आ गई। शुरुआत करते देखिए, काम करते हैं, आप ही को दे क्या, चलिए 30 सेकेंड्स है आपके पास, और 30 सेकेंड्स में आप लोग बताइए कि कौन कौन से वर्ड्स किन किन जगहों पर, या तो फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, है ना, और देखिए कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपको ये सब लग रहा है। हम ऊपर और भी कुछ लिख देते हैं, जैसे क्या क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तीनों हमने पढ़ा था ना पहले। चलिए अब जल्दी से जरा करके दिखाइए तो आप लोग। है ना, शुरुआत किया ना, चलिए देखिए, वाओ, मैंने आपको बताया ये क्या है, इंटरजेक्शन है। वाओ क्या है, इंटरजेक्शन है। रोहित एंड गिल, ऐसी बात है, आपको नाउन लग रहा होगा रोहित एंड गिल, लेकिन यहाँ बीच में यही एंड क्या है, यही एंड हम लोग का, माफ कीजिए, कहाँ गया, कंजक्शन। ये कंजक्शन हो गया, रोहित एंड गिल क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन हो गया। गुड भी क्या है, कंजक्शन है। गुड बैट्समैन, ये क्या, बैट्समैन क्या है, ये नाउन है, ऑब्जेक्टिव नाउन है, नाउन। हु क्या है, एक कंजक्शन है, जब हम लोग कंजक्शन पढ़ेंगे अच्छे से बताएंगे। प्लेइंग क्या है, वर्ब है। जेंटल क्रिकेट, जेंटल क्रिकेट मतलब यहाँ क्रिकेट की क्वालिटी बताई जा रही है, यानी कि एक नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है, एडजेक्टिव हो गया। क्रिकेट शॉट्स यहाँ पर लिखा हुआ है,
ऑन मतलब क्या है, प्रीपोजिशन, द ग्राउंड ऑब्जेक्ट है या फिर नाउन, एंड अपने आप कंजक्शन है, हैप्पी, ठीक है, इमोशन, अस मतलब हम। अच्छा, एक एक चीज छूट गई इसमें, एडवर्ब, है ना। अब आप एक ऐसा सेंटेंस कमेंट में करोगे अ, जो जिसमें सभी चीजें ऐड अप होती हैं, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। तो आज ये हम लोग का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक लेवल का सेक्शन था ये समाप्त होता है। कल से वीडियो मतलब एक एक दिन बाद, तो एक दिन बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी नाउन के ऊपर, जिसमें सभी प्रकार के कोर कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे जो आपके लिए काम आएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तब तक बने रहिए हम लोगों के साथ, स्टे ट्यून्ड विद क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।